सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी लाते हैं। कई बार ऐसी चीज लाते हैं जो आपको सोशल मीडिया गूगल तक पर नहीं मिलती है। आज वहीं से आपके पास दर्शन की शुरुआत करते हैं। महीने का आखिरी दिन है 30 अप्रैल रविवार, सुपर संडे, और आज सुपर बात करेंगे सादर जय जिन्हें। खड़ी 8 बजाए टन टन और करते हैं शुरुआत ठन ठन। जी हाँ, अयोध्या से करते हैं। 2 शाश्वत भूमियाँ हैं, एक मोक्षस्थली सम्मेश शिखर जी और पहली उससे प्रवर्ती है अयोध्या जन्मस्थली। पर आज इसकी पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के नाम से होती है, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने सारी दुनिया को जो चेहरा दिखाया है इसका केवल इस रूप में दिखाया है। वैसे थोड़े समय पहले तक यह बाबरी के विवादास्पद ढांचे के रूप में भी इसका नाम दुनिया में था। अयोध्या में अंदर प्रवेश करते हैं पहले यहाँ हाईवे पर दिखता है। देखिए, अयोध्या में अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जब राय रहे थे तो ये नजर पड़ गई कि यहाँ पर जी बड़ा विशाल हवाई अड्डा बनेगा। आजकल जब आप जाएंगे ना अयोध्या के अंदर तो आपको हर जगह मिलेगा कि प्रमुख रूप से मेन रोड के पास से सब मकानों की दुकानों की छटाई हो गई है। 8-8, 10-10 फुट गहरे तोड़ दिए गए हैं और जगह जगह सड़कों की आपको खुदाई मिल जाएगी। सड़कें खुदी पड़ी हैं, एक ही तरफ से आना और जाना बिल्कुल जाम रहती है अयोध्या दोपहर को तो, और उसी हालत में गुजर रहे हैं। देख रहे हैं आज जैसे खंडर सी बन रही है, पर बन क्यों रही है यह सवाल जा रही है आने वाले समय के लिए। जनवरी 2024 में इसको एक स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में। वैसे इस अयोध्या को ऐसे नहीं बनी थी, इसको बनाया गया था सबसे पहले सौधर्मनिरय कुबेर ने इसकी स्वर के रूप में रचना की थी। क्या अयोध्या की पहचान सिर्फ यही राम जन्मभूमि से ही है कि श्री राम जी यहाँ बड़े हुए, खिले हुए और राम वनवास से पहले तक यहीं पर महल में थे? क्या इसकी और भी इतिहास है? इसका स्वर्णिम इतिहास तो बहुत साल पहले से है, लाखों करोड़ों साल पहले से। अनादि निधन तीर्थ है ये। यहाँ पर इस बार तो खैर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया राम जन्म से लाखों करोड़ों साल पहले। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की यह जन्मस्थली रही है। गर्भ कल्याणक भी, जन्म भी और तप कल्याणक भी यहीं पर हुए थे। ऐसी पावन धरा है ये, कहते हैं एक समय स्वर्ग से भी इसकी तुलना की जाती थी। पर हमने इसको कैसे मिटा दिया। अफसोस तो इस बात का होता है, जहां दूसरी शाश्वत अनेंद्र सम्मेश शिखर जी पर इतने भव्य निर्माण, लगभग 40 से ज़्यादा कोठियाँ, तीर्थ मंदिर बना दिया और संतों ने, यहाँ पर किसी ने नजर नहीं डाली। बड़े हैरानगी होती है कि अयोध्या के जैनों ने ही इसको बिल्कुल अलग कर दिया, और कारण यही था कि जैनों के अंदर फिर जहां पहले तूती बोलती थी जैन समाज की, वहां जैनों का एक व्यक्ति नहीं रहता था। आज बड़ी विडंबना है कि अगर गढ़नी आर्यिका ज्ञानमती माता जी और उससे पहले आचार्य देशभूषण नहीं आते होते तो बिल्कुल सपाट नगरी होती, जैनों का यहां पर एक नाम निशान नहीं बसता। जी हां, केवल आचार्य देशभूषण जी 1952 में यहां आए थे। तब उन्होंने कटरा के सबसे प्राचीन मंदिर जो कहा जाता है, वहां पर यह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, भरत चक्रवर्ती भरत जो हैं, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और साथ में उन्हीं के दूसरे पुत्र भगवान बाहुबली, जिनकी श्रवण बेलकुली प्रतिमा आज विश्व में एक अचरज के रूप में देखी जाती, उनकी यहाँ पर स्थापना 1952 में उनकी प्रतिमाओं की यहाँ पर की थी। और फिर आचार्य देशभूषण ने 1965 में, जी हाँ, तब उन्होंने रायगंज में, जहाँ आज बड़ी मूर्ति नाम से वो विख्यात है, वहाँ पर उन्होंने यह 31 फुट उतंग प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की यह प्रतिमा यहाँ पर विराज स्थापना की थी। यह पहचान के लिए कि आने वाले समय में कोई पहचाने न पहचाने, ध्यान रहे ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि रही है, और जिनके पहले इस अयोध्या को स्वर्ग से देवताओं ने बसाया था। इसी रायगंज बड़ी मूर्ति की जगह आचार्य देशभूषण जी द्वारा स्थापना के बाद स्थिति जर्जर होती गई, क्षीण होती गई। कहते हैं 4-4, 5 फुट जंगली घास, सांप, बिच्छू सब कुछ यहाँ होने लगा। बस श्रावक और आदमी यहाँ कोई दिखने नहीं लगा। उस समय की बात है 1992 की, जब यहाँ से बहुत दूर हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप में
गणनियारी का ज्ञानमती माता जी सुबह 4:30 बजे समाई के बाद ध्यान में थी कि उनके ध्यान में सिर्फ एक ही प्रतिमा सामने आ रही थी। वह थी यही 31 फुट की यहाँ की ऋषभदेव भगवान की, जिसको उन्होंने जीवन में आज तक नहीं देखा था। पर जैसे वह बुला रही थी, आओ यहाँ पर इसका संहार करो, जीर्णोद्धार करो, नहीं तो यह जन्मस्थली हमारे समाज से निकल जाएगी। बस यही बात तो थी। तब उसके मन में रखते हुए बहुत तनाव था यहाँ पर, जानते हो, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय में। तब 11 फरवरी 1993 का वह दिन था जब माता जी ने अयोध्या में अपना पहला कदम रखा था। और सबसे पहले यहीं आई थी। हालत धुरधर थी यहाँ की, कमरे टूटे पड़े थे, बिजली सालों पहले कटी थी, पानी की टंकी खाली पड़ी थी। अरे पानी की बात ही नहीं है, सब कुछ जर्जर जर्जर। कदम रखो आगे तो पड़ा के सांप आया है पेट टांग के ऊपर या बिच्छू लौट रहा है। ऐसी हालत थी जब माता जी ने यहाँ पर प्रवेश किया। गजब की, हैरानगी की, चिंतन की बात है कि उनके अलावा किसी संत ने यहाँ पर जैसे नजर उठाकर देखा ही नहीं। अजैन या पूरे विश्व को छोड़ दो, केवल जैन ही में बात करो तो 99% जैनों को भी छोड़ना होगा आपको। सब यही जानता है, पूरा विश्व यही मानता है, किताबों में यही लिखा है, किताबों में यही पढ़ाते हैं, इतिहास में लिखा है कि यहाँ पर सबसे पहले अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया था। लेकिन यह तो भाई बहुत नई बात है। इतिहास के किसी पन्ने में छोटा सा यह भी लिखा है जिसको सामने नहीं लाते, जैसे वहीं पर उसको दबा देता है, पन्ना पड़ता है। आज वह खोल कर बताते हैं। 1194 ईस्वी की बात करते हैं, जब मोहम्मद घनी ने दिल्ली को लूटा था, जगह जगह लूट कर रहा था। तब उसका मौजूद फरनशौरी जो गौरी बारी था ना, उसका भाई जो था, उस भाई ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था अयोध्या के अंदर। इतिहास बस यहीं तक बताता है, उसके आगे की बात कहीं आपको मालूम नहीं चलती, जो आज चैनल महालक्ष्मी आपको उस इतिहास से बताता है। तब उसने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ पर सबसे प्राचीन मंदिर, जी हाँ, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का तब विशालकाय मंदिर था। तब यहाँ पर जैनों की संख्या हजारों से भी कहीं ज़्यादा होती थी। तब उसने उस सबसे बड़े मंदिर को विध्वंस किया था मोहम्मद गौरी के भाई ने, और वहाँ पर मस्जिद खड़ी कर दी थी। बस ये तो हर जगह हो रहा था। उसने एक ही नहीं, जगह जगह मस्जिदों की एक अंबार लगा दिया था, मंदिरों को तोड़ तोड़ कर। जाए उसमें आपको तो मीनार का नाम लेते हो, शाही मस्जिद को वहाँ की क्या नाम है आपका, गुजरात की ले सकते हो, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था, साउथ में जगह जगह ऐसा हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले मस्जिद के अंदर से मंदिर भी निकला था। ऐसी हालत थी जो उसने कर दी थी। पर आप में से यह इतिहास किसी को नहीं मालूम जो आज हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे गौरी चला गया। फिर यहाँ पर जैनों में, हिंदू भाइयों में, मुसलमानों से एक सामंजस्य हो गया। तो लखनऊ के पंच थे यहाँ पर, तो उन्होंने एक बार मुसलमान भाइयों से कहा कि हमारे भाई, जहाँ पर यह मस्जिद है ना, वहाँ पर कभी एक बहुत विशालकाय जैन मंदिर था, हमें अपना मंदिर बनाने की जगह चाहिए। तब कोई आपस में विवाद नहीं था, पर उन्होंने बात साफ की, अगर तुम कहते हो तुम्हारा यहाँ पर मंदिर था तो कोई प्रमाण दे सकते हो। अब प्रमाण की बात पर जैसे एक बार 1 सेकंड के लिए शांत हो गया सारा वातावरण। तब फिर एक बुजुर्ग पंच ने कहा, मुस्लिम भाइयों, आप यहाँ पे खुदाई करवाइए, आपको यहाँ पे जैन मंदिर के 3 प्रमाण मिलेंगे। वो बोले कौन से? उनका 3 बातें मिलेंगी यहाँ पर। जलता हुआ दीप, जलता हुआ, क्या कह रहे हो आप? हाँ, जलता हुआ दीपक मिलेगा, उसके पास ही श्रीफल मिलेगा, नारियल मिलेगा, और साथ में एक स्वस्तिक का निशान, जो हमारी पहचान है वह मिलेगी। ये आपके यहाँ की चीज़ नहीं होती। कहते हाँ, हमारे यहाँ नहीं होती है, पर नहीं मिली तो, अरे नहीं मिली तो बात की बात है, पहले आप देखो सही, हम प्रमाणित बात करते हैं। चलो, मुस्लिम भाई दोनों में बात थी हो गई, हिंदू भाई भी सब ने बैठ के बात कर ली। खुदाई शुरू हुई। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, कहता है 5 साल होने बाद वही तीनों देखकर जितने भी थे, फावड़े हाथों में रुक गए, कुल्हाड़, सब कुछ हाथों में रुक गया जब देखा कि दीपक जल रहा है, पास में नारियल है और स्वस्तिक भी मिट्टी हटाते हटाते दिख गया था। गजब थे, आंखें खोलकर विश्वास नहीं होता कि सैकड़ों वर्षों से जलता हुआ दीपक आज भी है। ऐसी पावन धरा है, सचमुच धरा थी, उन्होंने भी मान लिया। और जहां पर आज चरण है ना, वह प्राचीन चरण, वह वही जगह है। फिर उन्होंने दी और वहां पर चरण स्थापित किए गए थे। यह है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि। फरवरी 1993 में जब माता जी आई ना, तब यहाँ की दुर्दशा ऐसी थी कि वह देख भी नहीं पाई। एक टीला सा था, साइड में एक टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी, जहाँ ऊपर यह
एक चरण थे जर्जर हालत में, छतरी बनी हुई थी बहुत टूटी फूटी, जिस पर 10-15 बंदर लटके होते थे और लगातार उससे जैसे फूल गिरते ना बसंत के अंदर, ऐसे बारिश होती थी उनके मल की चरणों के ऊपर। जहाँ जल से अब अभिषेक करते हो वहाँ मल पड़ता था और यह दृश्य देखकर माता जी फपक फप कर रो पड़ी थी। किसी ने उनको ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। ऐसा दृश्य देखकर भगवान की जन्मस्थली जहाँ पर है वहाँ का यह दृश्य, कहती थे उनके आंसू नहीं रुक रहे थे जब वह दृश्य देख रही थी। माताजी ने तभी ले ली थी शपथ, यहाँ पर मैं इनका जीर्णोद्धार करूँगी, एक मंदिर बनाऊँगी। 1993 से सपना पूरा करते करते 2011 आ गया। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक यहाँ पंच कल्याणक हुआ, विशेष मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, एक नया मंदिर बना, चरणों का जीर्णोद्धार हुआ था। 5.25 फुट उत्तंग पद्मासन आदिनाथ भगवान की आकर्षक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई। और तब लगा, एक बार मन में ऐसा लगा, आज सचमुच भगवान भी कह रहे होंगे तूने उसे धरा की आज लाज रख ली। उन्होंने स्टीलों को एक बाकायदा नया रूप दिया और जो सीढ़ियाँ टूटी हुई थी नई सीढ़ियाँ बनी। नीचे यहाँ पर पुजारी का कमरा और कपड़े बदलने का कमरा भी है। बात आई चरणों की। माता जी ने वह नहीं किया जो हर जगह होता है, उन्होंने चरणों के रूप में उन मूल चरण को यूं ही रखा, चारों तरफ निर्माण कराया, छतरी को नया बनाया। इस जीर्णोद्धार में और मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग दिया। माता जी के गृहस्थ समय के छोटे भाई थे ना कैलाश चंद जी, उन्होंने पूरा किया। और कहा जाता है उस समय इन जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर बनवाने के लिए पंच कल्याण तक में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ। पर उन्होंने कहा था माता जी से, माता जी आप कल्पना को साकार करिए, आप बनवाइए और आपको कभी भी चंचल लक्ष्मी में मैं सहयोग करता रहूँगा, कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। और यह उन्होंने इसको साकार कर दिया, जिसे यहाँ पर आज अयोध्या का स्वर्ण द्वार कहा जाता है। आज भी उनके परिवार से जब भी कल्याणक होते हैं पूरा परिवार यहाँ के पूजा अभिषेक करता है। यह परंपरा जहाँ ऐसे है, यह परंपरा और जगह पर क्यों देखने को हमें नहीं मिलती है। जब मंदिर से बाहर आए तो जैसे लगा पैर अचानक रुक गए हैं। वे बार बार कह रहे हैं पीछे मुड़कर देख। तब हमने पीछे मुड़कर देखा तो उत्तंग शिखर देखकर एकदम गदगद हो गए, जैसे शिखर पुकार कर कह रहा हो, अरे हमारे प्रथम तीर्थंकर 500 दृश 3000 फुट ऊंचे थे, तो क्यों ना ये शिखर भी इतना उत्तंग दूर दूर से दिखने वाला ऐसा शिखर है जो नायाब दूर से ही दिखता है। और देखते देखते आंखें छलक आई। और फिर हम इस मंदिर से बढ़े दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी की जन्मस्थली। वैसे हम 3-4 किलोमीटर ना, इसमें 7 दिगंबर जैन मंदिर पड़ते हैं और हम दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ की भी स्थिति खराब थी, अच्छी नहीं थी। अरे यहाँ पर भी तो कब्जा हो गया था। मंदिर में प्रवेश करने के तो देखा जाए बाहर का दरवाजा बंद है, अंदर से हाथ डाला, साकल खोली, देखा अंदर एक महिला थी, उसी ने मैं जानकारी दी कि मंदिर खुला हुआ है, आइए दर्शन कीजिए। मंदिर में प्रवेश किया, मस्तक में धूरी को लगाया और फिर देखा कि यह हॉल 20 बाई 30 के लगभग का था। और अगर पूरा जोड़ लें तो यहाँ पर निर्माण जो विजय जी भैया जी हैं उन्होंने बताया कि यह 100 बाई 60 में निर्माण हुआ है। गैलरी जो आगे है ना, वो बहुत लंबी गैलरी, अलग एरिया है। और यहाँ पर यह निर्माण विधिवत करा। सपना साकार 1993 में था, पूरा पूता पड़ते आज ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में यहाँ पर 29 मई से लेके 2 जून 2014 में इस मंदिर के निर्माण के बाद पंच कल्याणक कराए गए। साथ में चरणों का भी जीर्णोद्धार हुआ। और यह सब जो कराया गया, यह कराया हमारे स्वस्थी श्री रविंद्र कीर्ति जी के चचेरे भाई जो टिकैत नगर में रहते हैं, वीरेंद्र कुमार जैन जी ने इस सारे के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया। यहाँ का मूर्ति देखकर गजब का आनंद आता है। एक बार दोबारा क्लोजअप देख लें प्रतिमा को, एक बार निहार तो लें। यह है वह 5.25 फुट पद्मासन, सफ़ेद संगमरमर की कैसे खिलती हुई हमारी ये प्रतिमा है, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी की उनकी जन्मभूमि पर। हाँ, तो हम बात करते हैं यहाँ पर गैलरी के बारे में। ये गैलरी देखेंगे लगभग 15-20 फुट चौड़ी है और लगभग ये 400 फुट के लगभग की गैलरी है जो अंदर जाती है। पता है जब माता जी यहाँ तरण में आई थी ना, हमें रविंद्र स्वामी जी ने बताया इस बारे में कि इस गैलरी पर पूरा कब्जा हो चुका था, जाने का रास्ता नहीं था। सोच लीजिए आप, जैसे आदिनाथ भगवान जी के हमारा हुआ मस्जिद के रूप, और यहाँ पर इस तरीके से कब्जे हो चुके थे। तो माता जी ने साफ कहा, मंदिर को यहाँ चरणों को बारे में सोचना, पहले इस गैलरी का कब्जा तो अपने पास लो, जगह अपनी है तो फिर तहसीलदार और प्रशासन के सहयोग से इस पर से कब्जा अपने को वापस मिला। कान में यह भी बताया स्वामी जी ने, अरे पूरा नहीं मिला, इसका एक हिस्सा हमें उन लोगों को भी देना पड़ा, तब इतना हमें
मिल पाया है। सोच लीजिए आप कि जाते जाते आदिनाथ भगवान की जगह और हमारी अजय किस तरीके से बचाई गई होगी। और ये थे हमारे अजितनाथ भगवान जी के मूल चरण। मंदिर के साइड में है, जगह नहीं बदली, चरण नहीं बदले। माता जी स्पष्ट कहती हैं अपनी विरासतों को संरक्षित रखना है तो उन्हें मूल रूप में रखना होगा। आप चारों तरफ निर्माण करो जंगलों पर उन मूल रूप से छेड़छाड़ नहीं हो, और उन्होंने अभी ऐसा ही किया। चैनल महालक्ष्मी में चरणों पर लिखे को पढ़ने की कोशिश भी की, आखिर है क्या उसमें साफ आज भी अंकित है कि यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी जिस दिन वहाँ बुधवार था 1956 संवत के अंदर कैलाश चंद जी द्वारा इनका जीर्णोद्धार लखनऊ पंचों की अनुमति से कराया गया। यानी लास्ट बार चरण वो थे जिनको मूल रूप से अभी भी रखा गया है उसी रूप में। हाँ, मंदिर के दाईं तरफ ये चरण पड़ते हैं अजितनाथ भगवान जी के। इसको बैलेंस करने के लिए माता जी ने बाईं तरफ भी, दाईं इधर बाईं तरफ 24 का ये निर्माण करा दिया। इतने खूबसूरत चरण 24 करके देखकर एकदम आकर्षित करते हैं। इतनी साफ मुद्रण में रूप में ये चरण गजब लगते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से चलने लगे हम, चलो अब आगे अगले जन्मस्थली पे चलते हैं। वह है सरयू नदी के निकट। बस सोचा बस वहीं तट पर थोड़ी देर बैठेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और आपको लाइव कुछ जानकारी देंगे। सरयू निकट ये हम कहेंगे, अब हम अभिनंदन भगवान जी की जन्मभूमि में बढ़ रहे थे कि रास्ते में ये बाईं तरफ पार्क नजर आ रहा था। गजब का पार्क था, हरी भरी, और कहा था ये कुछ खास पार्क है, एक बार देखते जाना। तो सोचा अरे मंदिर में तो जाना ही है, क्यों नहीं पहले 1 मिनट कुछ क्षण यहाँ विराम कर लें, बड़ा विश्राम कर लें। यह विराम अल्प विराम समझ लीजिए। आपके साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर। आज यहीं विराम करते हैं, यहीं विश्राम करते हैं और अगली बार यहीं से शुरू करेंगे कि इस पार्क में देखा क्या, आखिर हमारी नजरें अटक क्यों गई, मंदिर जाने से पहले कहा क्यों कि कुछ क्षण यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।